Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain difference between stock and flow. टॉपिक बहुत इजी है, बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है कि स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है जबकि फ्लो पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो पर्टिकुलर पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं और जब हम फ्लो की बात करते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स इट मे बी पर वीक, पर मंथ, पर ईयर। लेकिन जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो सपोज मैं आपसे ये बोलती हूं कि आपके पास इस समय कितने पेन हैं, तो आपके पास सपोज 5 पेन है तो आप बोलोगे मेरे पास 5 पेन है, तो ये 5 पेन आपका स्टॉक है। लेकिन यदि मैं आपसे ये पूछती हूं कि आप हर वीक एवरी वीक कितने पेन यूज करते हो और यदि आप सपोज 5 पेन पर वीक यूज करते हो तो ये आपका फ्लो है, क्योंकि इसमें पीरियड ऑफ टाइम आ गया है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम आ गया है, टाइम का ड्यूरेशन आ गया है। तो जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाती है वो स्टॉक, जहां पर पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है वो फ्लो होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे फ्रिज में मैंने सुबह चेक किया 5 बॉटल पानी की भरी हुई थी, सुबह 5 बॉटल पानी की भरी हुई थी, यह मेरा स्टॉक है। शाम को 7 बजे मैं फिर से चेक करती हूं, मेरे फ्रिज में खाली 1 पानी की बोतल भरी हुई होती है, तो ये भी मेरा स्टॉक है। सुबह 7 बजे मैंने चेक किया अपना फ्रिज तो 5 बोतल थी पानी की, अभी 7 बजे मैंने चेक किया तो अभी 1 बोतल थी, तो सुबह 5 बॉटल्स का स्टॉक था और शाम को 1 पानी की बोतल का स्टॉक है। क्योंकि इसमें मैं टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं कर रही हूं, सुबह मैंने चेक किया उस समय इतना स्टॉक था। लेकिन पूरे दिन में मैंने जितनी बोतल कंज्यूम की है, जितना पानी यूज किया है पूरे दिन में, यदि मैंने 4 बोतल कंज्यूम की है तो ये मेरा फ्लो है। मैंने पूरे 12 सुबह के 7 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक पूरे 12 घंटे में जो 4 बोतल कंज्यूम की है यह मेरा फ्लो है। इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि मैं आपसे कहती हूं कि आपके कॉलेज में कितने टीचर्स हैं, अभी कितने टीचर्स हैं, इसमें मैं किसी टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं कर रही हूं, अभी कितने टीचर्स हैं, और सपोज आपके कॉलेज में 20 टीचर्स हैं तो ये आपकी स्टॉक में काउंट होगा। लेकिन यदि मैं बोलती हूं कि आपके पूरे साल में कितने टीचर्स अपॉइंट किए गए, यहां पर फिर से टाइम ड्यूरेशन की बात आ गई, पूरे साल में कितने टीचर अपॉइंट किए गए, ये आपका फ्लो है। इसी तरह आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं, मैं अभी की बात करती हूं कि आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं इस समय, तो वो आपका स्टॉक हुआ। लेकिन यदि मैं कहती हूं कि 2020 पूरे साल में आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट थे, तो ये आपका फ्लो है, क्योंकि अगेन इसमें टाइम ड्यूरेशन आ गया है, पूरे साल को हम मेजर कर रहे हैं। होप सो यहां पे थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। स्टॉक इट रेफर्स टू अ सर्टेन अमाउंट और क्वांटिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर क्वांटिटी को मेजर करता है। मेरे बैंक अकाउंट में मैंने अभी चेक किया, उसमें 20,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय की बात हो रही है, इस समय मेरे बैंक अकाउंट में 20,000 थे तो 20,000 रुपया मेरा स्टॉक है। वही फ्लो इट रेफर्स टू अ क्वांटिटी मेजर्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो पीरियड ऑफ टाइम में क्वांटिटी को मेजर करता है। पर मंथ मुझे कितनी सैलरी मिलती है, मैं
पर मंथ बैंक में कितना डिपॉजिट करती हूं, मैं पर मंथ बैंक से कितना विड्रॉ करती हूं। यदि मैं पर मंथ बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट करती हूं और 5,000 रुपए विड्रॉ करती हूं पर मंथ, तो ये मेरा फ्लो है, क्योंकि मैं इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात कर रही हूं। तो जहां पर पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है वो फ्लो है, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है एट अ पर्टिकुलर टाइम, वो आपका स्टॉक कहलाता है। टाइम डायमेंशंस, स्टॉक में टाइम डायमेंशंस नहीं होता है। टाइम डायमेंशन में लेंथ ऑफ टाइम, स्टॉक में हम पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं। जैसे 7 बजे आपके पास कितने बॉटल्स, पानी की बॉटल्स थी, 7 बजे आपके पास कितने पेन थे, अभी की बात कर रही हूं, इसमें कोई मैं टाइम ड्यूरेशन नहीं ला रही हूं। लेकिन यदि मैं फ्लो की बात करती हूं तो इसमें टाइम डायमेंशन होता है, लेंथ ऑफ टाइम होता है, क्योंकि वो पर वीक, पर मंथ, पर आवर या पर ईयर इससे रिलेटेड होता है। जब भी हम फ्लो की बात करते हैं उसमें टाइम डायमेंशन आता है। मैं पर वीक 5 पेन यूज करती हूं तो ये मेरा फ्लो है। मैं पर मंथ 10,000 रुपए बैंक में जमा करती हूं, ये मेरा फ्लो है। मेरे घर में पर मंथ 10 किलो आटा कंज्यूम होता है, ये फ्लो है। मेरे घर में पर मंथ 60 लीटर मिल्क कंज्यूम होता है, ये मेरा फ्लो है। क्योंकि जो चीज हम टाइम से काउंट कर रहे हैं, जिसमें हम टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, वो आपका फ्लो में काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी ठंड है, रात को अचानक सबका कॉफी पीने का मन किया। अब मैं फ्रिज में जाकर चेक करती हूं कि कॉफी के लिए दूध है या नहीं। तो फ्रिज में मेरे 1 लीटर दूध पड़ा हुआ है, तो ये मेरा स्टॉक है। मैंने अभी जाके चेक किया, फ्रिज में 1 लीटर दूध पड़ा हुआ है। कितना दूध पहले आया, कितना कंज्यूम किया गया, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इस पर्टिकुलर टाइम में मेरे पास 1 लीटर दूध है, ये स्टॉक है। लेकिन यदि मैं ये बोलती हूं कि मेरे यहां पर मंथ 60 लीटर मिल्क आता है, 2 लीटर पर डे मिल्क आता है, तो ये फ्लो में काउंट होगा, क्योंकि ये टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा है। नाउ नेचर, स्टॉक इज स्टैटिक इन नेचर। स्टैटिक होता है क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन की बात ही नहीं होती है। पर्टिकुलर डेट 16 तारीख, आज 16 जनवरी है, 16 जनवरी को आपके पास कितनी शुगर घर में पड़ी हुई थी, स्टॉक है। ये बात नहीं कर रहा है कि आपकी कितनी शुगर आती है, कितनी आप कंज्यूम करते हो। 16 जनवरी को आपके पास कितनी शुगर थी, मैंने अभी जाके चेक किया, मेरे पास 2 किलो मेरे घर में शुगर पड़ी हुई है, ये मेरा स्टॉक है। स्टैटिक, इसलिए स्टॉक इज स्टैटिक इन नेचर, इसमें कोई मोशन नहीं होता है। लेकिन फ्लो इज डायनेमिक इन नेचर, क्योंकि इसमें हम टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं। यदि मैं ये बोलती हूं कि मेरे घर में पर मंथ 5 किलो शुगर आती है, टाइम ड्यूरेशन की बात कर रही हूं, तो ये फ्लो में काउंट होगा। हमेशा ध्यान रखिए, जो आपका टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जहां पर आ जाता है वो आपका फ्लो है। लेकिन यदि पर्टिकुलर डेट की बात हो गई कि इस डेट पर या इस समय पर 7 बजे 8 बजे आपके पास कितना सामान रखा हुआ है, कितने मार्कर रखे हुए हैं, तो वो आपके स्टॉक से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट है इम्पैक्ट, स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो, फ्लो ऑल्सो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे इम्पैक्ट करते हैं? जैसे यदि हमारी बैंक में बैंक बैलेंस ज्यादा है, इट मींस स्टॉक ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में आप ज्यादा मनी विड्रॉ कर पाओगे, अपना ज्यादा कंजम्पशन कर पाओगे, तो क्या होगा? फ्लो बढ़ जाएगा।
लेकिन यदि बैंक बैलेंस ही ज्यादा नहीं है तो उस सिचुएशन में आप ना ज्यादा विड्रॉ कर पाओगे बैंक से और ना ही ज्यादा कंजम्पशन कर पाओगे। तो स्टॉक इंपैक्ट्स द फ्लो। सेम फ्लो इंपैक्ट्स द स्टॉक कैसे? यदि आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी ज्यादा सैलरी है, ज्यादा इनकम है, तो आप बैंक में ज्यादा जमा कर पाओगे और आपका बैंक का स्टॉक, आपका जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। तो यदि आपका फ्लो ज्यादा है तो स्टॉक भी ज्यादा होगा और यदि स्टॉक ज्यादा है तो फ्लो भी ज्यादा होगा। इसके एग्जाम्पल में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज टाइम ड्यूरेशन की बात कर रही है वो फ्लो है और जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही है वो स्टॉक है। मनी सप्लाई, आपके पास कितना क्वांटिटी, मनी की कितनी क्वांटिटी है, कोई टाइम की बात नहीं आ रही है, आपके पास इस समय कितनी मनी की क्वांटिटी है, स्टॉक है। बट आप कितना मनी खर्च करते हो पूरे महीने में, ये आपका फ्लो है क्योंकि महीने से रिलेटेड हो गया है। सेम लोन, जब आप बैंक से लोन लेते हो, मैंने 1 जनवरी को बैंक से 1 लाख रुपया लोन लिया। 1 जनवरी को मैंने एक लोन लिया, उसमें कहीं भी टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं आ रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात आ रही है, तो ये आपका स्टॉक है। लेकिन यदि मैं बोलती हूं कि मैं पर मंथ, मैंने बैंक से जो लोन लिया है उसके लिए मैं पर मंथ बैंक को 10,000 रुपए EMI देती हूं, तो यहां पर फिर से टाइम ड्यूरेशन आ गया, ये आपका फ्लो है। तो आपकी EMI फ्लो में आएगी, लोन आपका स्टॉक में आएगा। सेम पॉपुलेशन एक सर्टेन डे पे चेक होती है, तो वो आपकी स्टॉक में आएगी कि एट अ पर्टिकुलर डे हमारी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी थी, तो ये आपका स्टॉक है। सेम फ्लो में इनकम पर मंथ, इनकम या सैलरी आप पर मंथ में मेजर करते हो, फ्लो है। एक्सपेंडिचर, पर मंथ आप कितना खर्चा करते हो, पर वीक कितना खर्चा करते हो, फ्लो है। इंटरेस्ट, आप बैंक में जो जमा करते हो आपको पर मंथ कितना इंटरेस्ट मिलता है, फ्लो है। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूं उसके मैंने प्रॉपर ब्लॉग लिखे हुए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।